मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हरियाणा जी के PYQ सीरीज़ की 9 क्लासेस को हम कर चुके हैं और आज है 10वीं क्लास। और आज की क्लास में हम 181 से लेकर 220 तक यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और अब हम डेली 40-40 या 50-50 क्वेश्चंस का ही रिवीजन करेंगे। और इसके एक दिन हम 40 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और एक दिन हरियाणा जी के में हरियाणा हिस्ट्री की थ्योरी का रिवीजन हम करेंगे हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये हरियाणा मंडल, हरियाणा का हिसार मंडल जिसमें 5 ज़िले हैं, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि हिसार मंडल में 3 ज़िले आते हैं, हिसार, सिरसा और जींद। और बाकी जो यहाँ पर दिखाए गए हैं जैसे अम्बाला मंडल, यहाँ इसमें 4 ज़िले आते हैं, करनाल मंडल में 3, रोहतक मंडल में 5 ज़िले और हिसार मंडल में 3 ज़िले यहाँ पर आते हैं। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से ज़िले आते हैं, तो रोहतक पुलिस रेंज में आते हैं 5। तो हरियाणा में टोटल 5 पुलिस रेंज हैं और रोहतक पुलिस रेंज के तहत रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी ज़िले आते हैं। 183वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है। तो दक्षिण रेंज का मुख्यालय है हरियाणा के रेवाड़ी में। और हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, तो पुलिस रेंज की संख्या है 5 और दक्षिणी रेंज का मुख्यालय ये है रेवाड़ी में। और वर्तमान में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। तो अम्बाला पुलिस रेंज इसमें शामिल है अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल रेंज में है करनाल, पानीपत और कैथल। रोहतक रेंज में है रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। हिसार रेंज में है हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। साउथ रेंज में है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूंह। और दक्षिण रेंज इसका मुख्यालय रेवाड़ी में स्थित है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है झज्जर में। और हरियाणा सरकार ने राज्य के झज्जर जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। और झज्जर जिले का गठन 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट 185वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बे मेल का चयन कीजिए। तो इनमें बे मेल कौन सा है, पलवल। तो ये पलवल इसमें बेमेल है क्योंकि पलवल ज़िले में पुलिस कमिश्नरी नहीं है। और हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। साहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्न में से सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे सिवाय, यानी कि जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस समय 7 जिले थे और उन 7 जिलों में से कौन एक नहीं था। तो इनमें से आंसर हो जाएगा पलवल। और 7 कौन कौन से थे, तो इसको हम याद करेंगे, कागज़, अमर है। तो कैसे हो गया करनाल, गुरुग्राम, जींद, ऐसे हो गया अम्बाला, ऐसे महेंद्रगढ़, ऐसे रोहतक और ऐसे हिसार। तो ये 7 जिले थे और इससे अलग कोई भी जिला नहीं था। साहा आयोग की रिपोर्ट 31 मई 1966 के आधार पर पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। और साहा आयोग ने हरियाणा राज्य के गठन के समय उसमें 7 जिले शामिल किए थे और जो हमने ट्रिक के माध्यम से देखे थे वही 7 जिले थे। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है, जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है, तो ये है हांसी। हांसी एक पुलिस जिला है लेकिन वास्तव में ये जिला नहीं है बल्कि हिसार जिले का एक प्रमुख शहर और नगरपालिका है जिसे हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 2016 में पुलिस जिला बना दिया गया था, लेकिन अभी तक ये पूर्ण जिला नहीं बना है। पानप्रस्थ निम्न में से किस जिले का प्राचीन नाम है, तो यह है पानीपत का और इसे ही पांडुप्रस्थ कहा जाता था। तो पांडुप्रस्थ या पानप्रस्थ ये महाभारत काल में 5 गांवों में से एक था और इसका ऐतिहासिक नाम था पांडुप्रस्थ। और पानीपत भारतीय इतिहास में 3 लड़ाइयों के लिए भी काफ़ी फेमस है। और आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 लड़ाई कौन कौन सी हुई थी और किस वंश की स्थापना कौन सी लड़ाई के बाद हुई थी और कौन सा शासक कौन सी लड़ाई में हारा था। तो इन सभी की चर्चा हम आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट है सर्पदमन, हरियाणा के किस प्राचीन शहर का नाम है, तो सर्पदमन है सफेदों का प्राचीन नाम।
और सफिदो नगर का प्राचीन नाम था सर्पदमन। क्यों? क्योंकि राजा जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ आज के सफिदो नगर में ही किया था और इसी यज्ञ के कारण ही इस जगह का नाम पड़ गया था सर्पदमन और बाद में सफिदम और सफिदो हो गया था। और इस स्थान पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसे नाग क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। और ऐसा माना जाता है कि एक राजा होते थे और उस राजा ने यहाँ के सांपों को एकत्रित करके और उनको एक यज्ञ में जला दिया था, इसलिए यानी कि सांपों का दमन कर दिया था, इसलिए इसको कहते हैं सर्प दमन। हरियाणा में 2017 से 18 तक कितने जिले थे? तो 2016 में दिसंबर 2016 में 22वां जिला बन गया था, तो 22 जिले इस समय थे। और हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल यह 44,212 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा में 6 मंडल हैं और 22 जिलों में विभाजित किया गया और 5 पुलिस रेंज यहीं पर हैं। मुस्तफ़ाबाद का गांव का नया नाम क्या है? तो मुस्तफ़ाबाद का नया नाम हो गया है सरस्वती नगर और ये नगर यमुनानगर जिले में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड के कारण अनुसार इस गांव के पास सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल स्थित है और वर्ष 2015 में इसे सरस्वती के उद्गम को बहाल करने और आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। तो इस नगर का नाम हो गया था सरस्वती नगर। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बंटा हुआ है और इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो इनमें से मंडल नहीं होगा करनाल, क्योंकि करनाल और फरीदाबाद बाद में मंडल बने हैं और जब हरियाणा का गठन हुआ था तो इसमें 4 ही मंडल थे और उन 4 में से नया ये तब मंडल नहीं था। तो हरियाणा में 4 मंडल थे और करनाल मंडल इसमें से शामिल नहीं था और 2017 में करनाल और फरीदाबाद मंडल को मंडल बनाया गया है। और हरियाणा राज्य में वर्तमान में 6 मंडल हैं और ये 6 मंडल हैं अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। हरियाणा के गंदा गांव का नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम रखा गया है अजीत नगर। और ये अजीत नगर कैसे रखा गया है? तो राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव गांदा की 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बाद जिले के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गांदा का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया, क्योंकि गांदा नाम बोलने और सुनने और लिखने में शर्मिंदगी महसूस होती थी और अधिकारियों का ध्यान हरप्रीत कौर ने आकर्षित कराया था। तो हरप्रीत कौर की वजह से इसका नाम कर दिया गया था अजीत नगर। भिवानी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हरियाणा की छोटी काशी या हरियाणा की काशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तीसरी गली में एक मंदिर मिल ही जाता है। और भिवानी शहर की स्थापना राजा नीम सिंह के नाम पर राजपूत ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर की थी और भानी नाम बाद में भिमानी में बदल गया और बाद में 22 सितंबर 1972 को भिवानी बनाया गया और यहाँ के लोग उसे छोटी काशी कहते हैं, क्योंकि हर दूसरी तीसरी गली में यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिल जाता है। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? तो ये 22वां जिला घोषित किया गया था चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को। और दिसंबर 2016 को भिवानी जिले से अलग करके हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था, जबकि 2008 में 15 अगस्त 2008 को पलवल को 21वां जिला बनाया गया था। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा या हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जींद को। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो हम रोहतक को राइट आंसर मानेंगे। तो हरियाणा का जींद कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद जिले को। और जींद शहर को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यह हरियाणा के मध्य में स्थित है और जींद शहर की स्थापना जाट महाराजा गजपत सिंह सिद्धू ने की थी। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं? तो ये है फरीदाबाद और करनाल। तो फरीदाबाद और करनाल, तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और जब हरियाणा का गठन हुआ था तो इसमें 4 मंडल थे, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक। लेकिन बाद में 2 नए मंडल और बना दिए गए, फरीदाबाद और करनाल। करनाल मंडल में करनाल, कैथल और पानीपत और फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिले शामिल हैं। 198वां क्वेश्चन है आज का हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था?
तो अब्दुल्लापुर कौन सा जिला कहलाता था? तो ये कहलाता था यमुनानगर। और हरियाणा का यमुनानगर जिला पूर्व में यानी कि पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर जिला कागज़ और प्लाईवुड उद्योगों के लिए जाना जाता है और यह जिला हरियाणा राज्य की सीमा को दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यह जिला 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आया था। और 1 नवंबर 1989 को 4 जिले अस्तित्व में आए थे और इनको याद कर सकते हैं KRPY। के से हो गया कैथल, आर से हो गया रेवाड़ी, पी से हो गया पानीपत और वाई से हो गया यमुनानगर। तो 4 जिले अस्तित्व में आए थे। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है नूहू में मेवात। मेवात जिला है। इस नाम का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक मेव जनजाति रहती थी, तो मेव जाति के कारण इसका नाम पड़ गया था मेवात। लेकिन नूहू यहाँ पर एक स्थान है और इसका मुख्यालय नूहू में ही स्थित है और 2016 में इसका नाम नूहू कर दिया गया था। मेवात जिले का मुख्यालय नूहू में स्थित और मेवात जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी और यह राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 200वां क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान समय में कितनी तहसीलें हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो है 83, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 93 तहसील हैं और क्वेश्चन के अनुसार 83 हैं। और हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं और भारत का 17वां राज्य बना था जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। हरियाणा राज्य कितने मंडलों में विभाजित है? तो ये 6 मंडलों में विभाजित है और इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो मंडल नहीं है भिवानी, बाकी सभी मंडल हैं और भिवानी यहाँ पर मंडल नहीं है। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले, 6 मंडल और 6 मंडल ये हैं अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किसी अन्य प्रदेश को नहीं स्पर्श करती, तो ये हैं हरियाणा के 2 जिले हैं जो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट यानी कि दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ये है रोहतक और चरखी दादरी। और हरियाणा में रोहतक जनपद की सीमा किसी अन्य प्रदेश से नहीं स्पर्श करती और हरियाणा प्रदेश के अन्य जनपदों की सीमाएं किसी न किसी प्रदेश से अवश्य स्पर्श करती हैं। रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाले अन्य जनपद हैं, जैसे रोहतक से सीमा बनाने वाले हैं। जनपद का मतलब होता है जिला। सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार और जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 203वां क्वेश्चन, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रानिया जिला सिरसा में आता है। रानिया नगर सिरसा हरियाणा जिले के अंतर्गत आता है और यह सिरसा जिले का एक कस्बा तहसील और यह एक नगर मध्यकाल में भी अस्तित्व में आ गया था। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? तो गोहाना है सोनीपत में। तो गोहाना तहसील को पहले रोहतक जिले में जोड़ा गया था और बाद में 1972 में सोनीपत जिला बना और इसके बाद गोहाना तहसील को सोनीपत जिले में जोड़ दिया गया। मेवात जिले का नया नाम क्या है? तो मेवात जिले का नया नाम है नूहू और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2005 को और इसका क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर और यह जिला उत्तर में गुरुग्राम, पश्चिम में रेवाड़ी, पूर्व में फरीदाबाद और पलवल से घिरा हुआ है। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 लड़ाइयों के लिए काफ़ी फेमस है? तो हमने कहा था कि बाद में हम देखेंगे। तो पानीपत इतिहास की 3 लड़ाइयों के लिए काफ़ी फेमस है और करनाल का तरावड़ी में भी 3 लड़ाई हुई थी। तराइन फर्स्ट, तराइन सेकंड और तराइन थर्ड। तराइन की पहली लड़ाई तो ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं। और 1192 में हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पानीपत की और पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का अंतिम शासक था जो युद्ध करते हुए मारा गया था और युद्ध करते हुए मारा जाने वाला ये इतिहास का पहला व्यक्ति बन गया था। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो 21 अप्रैल
1526 यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। फिर हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को, और 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और अकबर की तरफ से इसमें अकबर का संरक्षक बैरम खान लड़ा था, और बैरम खान ने हेमू की आंख में तीर मारा था, और हेमू हरियाणा के रेवाड़ी का शासक था, तो अकबर ने हेमू को इसमें हरा दिया था। फिर हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन 1761 को हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और मराठे इसमें हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। तो इस प्रकार ये 3 लड़ाइयों के लिए काफ़ी फेमस शहर है पानीपत, और पानीपत का इतिहास में नाम मिलता है पांडुप्रस्थ या पानप्रस्थ। तो इतना हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। और जो इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई में थे पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थे। हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े में सही क्रम में लगाई, यानी कि छोटा पहले छोटा आएगा और फिर बाद में बड़ा, तो सिरसा सबसे बड़ा है और हिसार उससे छोटा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जज्जर सिरसा जींद, तो इसमें कहा गया छोटे से बड़ा, सिरसा सबसे बड़ा है और जींद सिरसे से छोटा है, यानी कि पहले जींद आएगा और बाद में सिरसा। तो जज्जर जींद और हिसार के बाद अगर सिरसा आए तो ये हमारा थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। और जज्जर का क्षेत्रफल है 1834 वर्ग किलोमीटर, जींद का है 2702 वर्ग किलोमीटर और हिसार का है 3983 वर्ग किलोमीटर। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? तो इसमें ऑप्शन में दिखाया गया है 4। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो इसको 4 संभागों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें 6 संभाग या मंडल हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गठन के समय हरियाणा में 4 संभाग थे, परंतु फरवरी 2017 में 2 नए मंडलों को करनाल और फरीदाबाद के गठन के बाद वर्तमान में 6 संभाग हो गए हैं। और ये 6 संभाग हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अम्बाला मंडल, जिसमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर हैं। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। हिसार मंडल में हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। और रोहतक में रोहतक, चरखी, दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूंह। करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल शामिल हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग है पंचकुला। अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से सबसे छोटा है फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला दूसरे स्थान पर 898 वर्ग किलोमीटर। पलवल 1357 वर्ग किलोमीटर और यमुनानगर है 1756 वर्ग किलोमीटर। फरमाना स्थित स्थल किस जिले में स्थित है? तो फरमाना ये है रोहतक जिले में, हरियाणा में स्थित है। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट ये किस जिले में है? तो ये भी रोहतक में ही है, और खोखरा कोट रोहतक जिले में स्थित है। और इस स्थल का काल लगभग 800 ईसा पूर्व से 10वीं से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। और इस स्थल का उल्लेख महाकाव्य महाभारत से और चित्रित ग्रेवियर से मिलता है। और यह स्थल योद्धे गणराज्य की राजधानी था, और यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियाँ और अन्य छोटी वस्तुएं पाई गई हैं। पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये जींद जिले के अंतर्गत आता है पिल्लू खेड़ा। और हरियाणा में 22 जिले हैं, और जींद शहर जिला मुख्यालय है, और यह हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है। और यह पहले सिख साम्राज्य का हिस्सा था, और यह मध्य हरियाणा में स्थित है और जाट बेल्ट का चौथा है। यह भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय हुई थी, और पिल्लू खेड़ा जींद की एक पंचायत है। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तो उसमें कितने जिले शामिल थे? तो उसमें थे 7 जिले। कागज अमर है, करनाल, गुरुग्राम, कागज, तो करनाल, गुरुग्राम, जींद, अम्बाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार, तो ये 7 जिले स्थापना के समय थे। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये है फरीदाबाद, और दूसरे पर आता है पंचकुला।
और सबसे बड़ा जिला है सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। सबसे छोटा है फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर के साथ। और प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर, और फतेहाबाद 2538 वर्ग किलोमीटर, झज्जर 1834 वर्ग किलोमीटर, और कुरुक्षेत्र ये है 1530 वर्ग किलोमीटर। 215वां क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो जन्मेजय का संबंध है सफिद्दों या सर्पदमन से। और जींद जिले का ही एक गांव है सफिद्दों। जन्मेजय अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे, और राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के डंक मारने से हुई है, तो उसने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए एक सर्प मेघ यज्ञ करवाया था। तो सर्प दमन यानी कि सांपों का दमन किया था, इसलिए इस स्थल को कहते हैं सर्प दमन, और बाद में इसका नाम हो गया था सफिद्दों। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? तो गुरुकुल की नींव रखी गई थी कुरुक्षेत्र जिले में, और ये नींव 13 अप्रैल 1912 में रखी गई थी। और ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का भी प्रचार प्रसार किया था। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है, और उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां पर डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना होने वाली है? तो तीसरा है फरीदाबाद। और 2 कौन से हैं? हिसार, करनाल, और तीसरा बन गया है फरीदाबाद। और यहाँ पर पासपोर्ट संबंधी सेवा देने के लिए केंद्र द्वारा मुख्य डाकघरों का उपयोग किया जाता है। 218वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के हत्यारों नाथूराम गोडसे को डैश सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, और इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर तो ये कहा जाता है अम्बाला को। तो अम्बाला सेंट्रल जेल में इसको फांसी दी गई थी। और नाथूराम गोडसे को फांसी 15 नवंबर 1949 को अम्बाला सेंट्रल जेल में दी गई थी। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? तो ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है करनाल जिले में। तो किस जिले में है? तो करनाल जिले में 435 ग्राम सभा है, और हिसार में 308, पानीपत में 198, और गुरुग्राम में है 193। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जिलों की संख्या है 22। और हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो ये मुस्तफ़ाबाद का नाम रखा गया, जो यमुनानगर जिले का एक गांव है। तो यहाँ तक हमने किए 221 क्वेश्चन, और 222 क्वेश्चन से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, हरियाणा जनगणना और नगरीकरण तो 2011 के अनुसार। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके सभी क्वेश्चंस के रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।